नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके साथ जो चर्चा कर रहे हैं ये सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसके विषय में आपके साथ चर्चा करेंगे कि सूर्य देव गोचर में जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब मित्रों, बात यह है कि सूर्य देव जो हैं वो, क्योंकि 12 राशियां हैं, आप जानते हैं, मेष से लेकर के और मीन राशि तक, और ये इन 12 राशियों का भ्रमण लगभग 1 वर्ष में पूरा कर लेते हैं। तो औसतन एक राशि में इनका जो संचार है वो 1 महीने के लगभग रहता है। और आपको एक बात ये भी बताना चाहते हैं सूर्य देव के विषय में कि सूर्य देव जी जो हैं, जैसा कि ये भी किसी से छुपा नहीं है कि ये हमारे जीवन, इस धरती पर हमारे लिए सूर्य जो है वो एक जीवन है। उनकी जो रोशनी है, उनका जो प्रकाश है, वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। तो अब आप ये चीज़ जब महसूस कर रहे हैं कि सूर्य देव जैसे ग्रह का हमारे जीवन पर भौतिक रूप से क्या प्रभाव है, तो बाकी जो हमारा जीवन है उसमें सूर्य देव का क्या रोल है, यह भी अपने आप में एक बहुत अहम विषय है। और आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, सूर्य देव जो हैं ये 12 की 12 राशियों पर अपना गोचर में तो प्रभाव देते ही हैं। और सूर्य देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में सारे ग्रहों का राजा कहा गया है कि ये सारे ग्रहों के जितने भी 9 ग्रह हैं, 9 में ये सभी ग्रहों के राजा, इनको उपाधि दी गई है ज्योतिष शास्त्र में। और सूर्य देव के विषय में यहां तक कहा जाता है कि अगर आपके कुंडली के अनुसार, जो आपकी कुंडली है, जो आपका हॉरोस्कोप, जो आपकी जन्म पत्रिका, उसमें उसके आधार पर जो भी आपके जीवन में किसी भी जो ग्रह की दशा जो चल रही है, मान लीजिएगा आपके जन्म पत्रिका के अनुसार आपके शुक्र ग्रह की दशा चल रही है, तो शुक्र ग्रह की दशा में सूर्य देव कब अपना अच्छा प्रभाव आपको देंगे गोचर में, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इनका कितना विशेष प्रभाव जीवन पर रहता है हर प्रकार से हमारे मनुष्य के। तो मान लीजिए कि शुक्र की महादशा में आप हैं, और शुक्र की महादशा में शुक्र जो है जिस राशि में उच्च के होते हैं, यानी कि जो उनकी उच्च राशि है, जब भी सूर्य देव का गोचर में उनकी उच्च राशि में भ्रमण होगा, संचार होगा, तभी आपके जो कार्य क्षेत्र है, यानी कि चाहे वो रोजगार या फिर व्यापार, उसमें उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। यह है सूर्य देव का प्रभाव। तो इसीलिए इस विषय पर हम आपसे इतना खुल करके जो चर्चा हमने की है सूर्य देव के विषय में, वो इसीलिए की है ताकि आप समझ सकें, जान सकें सूर्य देव का महत्व। वैसे तो सूर्य देव का महत्व तो ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं इस धरती पर जिसको ना मालूम हो, लेकिन ये तो बिल्कुल जो सामने से पड़ने वाले प्रभाव हैं, हमने तो उनके विषय में बताया था, लेकिन ज्योतिषीय प्रभाव जो हैं उनकी भी चर्चा आपसे की है, उसमें भी इनके। और जब देखिए किसी की भी कुंडली के अंदर, किसी के हॉरोस्कोप के अंदर जितनी ज़्यादा सूर्य देव की स्थिति मजबूत होगी, जितनी सूर्य की स्थिति अच्छी होगी, वह व्यक्ति जीवन में उतना ही ऊंचे पद पर जाएगा। सूर्य देव जितने ज़्यादा अच्छी पोजीशन में हैं आपके कुंडली में,
उतना ही वो आपको मान सम्मान की प्राप्ति दिलाएंगे, आपको जीवन में उन्नति आपकी होगी अपने कार्य क्षेत्र में, जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं या फिर रोजगार। तो इनका बहुत, ये जो सूर्य देव हैं इसलिए इनको राजा की उपाधि दी गई है 9 के 9 ग्रहों में, इनका एक विशेष महत्व है। तो आइए मित्रों, आज हम आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य देव के विषय में करेंगे, और सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है बहुत जल्द, उनका राशि परिवर्तन होने के पश्चात 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि के जातकों तक, जो भी हैं 12 राशियों के जातक, सबके विषय में बताएंगे। तो आइए, पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि सूर्य जो हैं सूर्य देव, उनका राशि परिवर्तन कब और कितने समय हो रहा है। तो आइए बताते हैं आपको कि सूर्य देव जो हैं दर्शकों 16 अगस्त को सायं यानी कि शाम को 7:10 पर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी सूर्य देव जो हैं वो अपनी मित्र राशि कर्क में संचार कर रहे हैं, लेकिन 16 अगस्त को शाम 7:10 पर, जैसा मैंने अभी कहा, ये इस राशि से निकल करके और अपनी स्वयं की राशि, जिसके ये लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, सिंह राशि, उसमें ये प्रवेश करेंगे। और फिर ये इस राशि में पूरे 1 महीने संचार इनका होगा, यानी कि 15 सितंबर तक। तो आपको बताते हैं कि मेष राशि से लेकर और मीन राशि के जातकों पर इनका क्या प्रभाव सूर्यदेव देने जा रहे हैं, किस किस रूप में, किस किस क्षेत्र में कैसा कैसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा इस 1 महीने में, इसके विषय में चर्चा आपके साथ करेंगे। 12 राशियों के जातकों के विषय में अलग अलग, और क्या दुष्प्रभाव ये देंगे, किस राशि को के जातकों को देंगे, क्या उनको लाभ प्राप्त होंगे सूर्यदेव के कारण। तो आइए सर्वप्रथम हम चर्चा आपसे करते हैं कि सूर्यदेव का जब वो सिंह राशि में प्रवेश होगा 16 अगस्त को, और 1 महीने वो जब इस अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे, तो मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्यदेव इस 1 महीने के अंतर जो होगा, ये समय अवधि, इसमें मेष राशि के जातकों को किस प्रकार उनका प्रभाव दिखाई देगा। तो आइए जानते हैं कि इस अवधि में आप मेष राशि के जो जातक हैं, आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है, यानी डिसीजन लेने की, वो बढ़ेगी। आप बहुत कॉन्क्रीट डिसीजन लेने की कैपेसिटी में होंगे, बहुत अच्छी आपकी, मतलब आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और अच्छे निर्णय अपनी बुद्धि के द्वारा ले पाएंगे, अच्छे निर्णय ले पाएंगे इस अवधि में। और भी जीवन से जुड़ी समस्याओं जो कि चल रही हैं आपके पीछे से कुछ का, अपने बुद्धि कौशल के द्वारा आप उनको भी काफ़ी हद तक, उन समस्याओं को हल करने में सक्षम अपने आप को महसूस करेंगे और उनको हल भी करेंगे काफ़ी हद तक। साथ ही छात्रों को भी उनकी शिक्षा से संबंधित बहुत ही शुभ परिणामों की प्राप्ति इस अवधि में होगी, और संतान सुख में भी आपके वृद्धि होगी। ये सूर्यदेव का प्रभाव आपके जीवन पर, जो मेष राशि के जातक हैं, इस 1 महीने के अंदर ये प्रभाव आपके जीवन पर सूर्यदेव देने जा रहे हैं। आगे हम चर्चा करेंगे जो वृषभ राशि के जातक हैं, उनके ऊपर सूर्यदेव का इस 1 महीने के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सूर्यदेव की कृपा से आपका अपना घर बन सकता है स्वयं का, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, जैसा भी है। सूर्यदेव इस प्रकार का योग आप वृषभ राशि के जातकों के जीवन में इस 1 महीने में बनाएंगे। अगर आप पहले से कोई कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, तो इस अवधि में आपका कार्य सफल हो सकता है, घर बनाने का या घर खरीदने का। अगर ऐसी आपकी कोई योजना है तो वो सक्सेस हो सकती है। तो इस अवधि में आपका यह कार्य बनने का पूरा योग सूर्यदेव के द्वारा बना हुआ है। साथ ही आपके सुखों में वृद्धि भी होगी, जो आपके सुख हैं, सुखों में भी आपकी वृद्धि होगी। और विवाहित व्यक्तियों
आपको ससुराल पक्ष से भी कुछ लाभ की प्राप्ति इस अवधि में हो सकती है। आप कोई नवीन वाहन आदि भी खरीद सकते हैं इस अवधि में, और इन सब चीज़ों के लिए सूर्यदेव की जो कृपा है वो आपको पूरे 1 महीने प्राप्त होती रहेगी। देखिए, हम बार बार ये कहते हैं कि साहब हमारे नसीब में नहीं है, किस्मत में नहीं है। देखिए, योग तो अच्छे और बुरे ग्रहों के द्वारा बनते रहते हैं, लेकिन प्रयत्न हमें ही करने होते हैं स्वयं को। जब तक हमारे सामने खाने की थाली आ गई है, 56 प्रकार के भोजन हैं, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है, जब तक हम अपना कष्ट नहीं करेंगे, अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगे, हाथ से उसको लेकर के मुंह तक नहीं ले जाएंगे, तब तक हम वो उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे, तब तक वो हमारे पेट में नहीं जाएगा अन्न। तो इसलिए एफर्ट तो आपको करने ही होंगे। योग अच्छे होते हैं तो अच्छे फल प्राप्त होते हैं, ग्रहों के अगर योग अच्छे नहीं होते हैं तो उसके दुष्प्रभाव मिलते हैं जीवन में। तो ये था वृषभ राशि के जातकों का राशिफल, मतलब क्षमा करें, सूर्यदेव का आपके ऊपर प्रभाव इस 1 महीने में। आगे हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके जीवन पर सूर्यदेव क्या प्रभाव देने वाले हैं इस 1 महीने के अंदर, 16 अगस्त से। तो आप मिथुन राशि के जातकों को इस पूरे माह सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके पराक्रम में विशेष रूप से वृद्धि होगी। आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, काफ़ी मेहनत में बिलीव करेंगे, परिश्रम में। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन सूर्यदेव की तरफ से आपको मिलेगा। और आप स्वयं को भी, मतलब क्योंकि इतने ऊर्जावान महसूस करेंगे, तो आप जितने भी कार्य हैं उनको करने में अपने परिश्रम का पूरा भरपूर इस्तेमाल करेंगे, उनको पूरा करने के लिए आलस नहीं होगा, जो कि ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होती है। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभकारी रह सकती हैं इस अवधि में। जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, या जिनके अपने पब्लिकेशंस हैं, जो अपनी पुस्तक वगैरह प्रकाशित होती हैं, जहाँ से इस प्रकार का जिनका काम है, तो राइटर्स हुए, जिनके पब्लिकेशंस हैं, जहाँ से बुक्स वगैरह, किताबें वगैरह प्रकाशित होती हैं, उनका भी इस अवधि में सारे कार्य सफल होंगे। यानी कि कोई बुक अगर उनकी पेंडिंग पड़ी है पब्लिकेशन के लिए, प्रकाशित होने के लिए, वो हो सकती है। अगर आप चाहेंगे तो उनका कार्य बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा, तो उन्हें इसका बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हो सकता है अगर वो कोशिश करेंगे। छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग एवं प्यार प्राप्त होगा, तथा जो व्यक्ति सेना, पुलिस बल, ऐसे किसी संस्था में कार्यरत हैं, तो उनको उनके साहस और शौर्य के लिए भी पुरस्कार आदि से नवाजा जा सकता है, या उनका सम्मान बढ़ सकता है, अपने विभाग में उनको सम्मानित किया जा सकता है। इस प्रकार सूर्यदेव का प्रभाव आपके जीवन पर इस 1 महीने में देखने को मिलेगा। कर्क राशि, इस अवधि में धन में वृद्धि होगी आपके, तथा धन का संचय भी आप आराम से कर सकते हैं। साथ ही परिवार के साथ भी सहयोग आपका पूर्ण रूप से बना रहेगा, तथा परिवार की ओर से आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, अपने परिवार की ओर से, आपके घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी तरफ से। लेकिन आंखों से संबंधित कोई शिकायत आपको हो सकती है, आपकी दृष्टि में भी कोई कमी हो सकती है, आप अपना जो है आई साइट को जरूर चेक करवाएं। इस तरीके की शिकायत बन सकती है, इस प्रकार का कुछ संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना होगा, और वह यह है कि आपको अपनी वाणी को बहुत ही नियंत्रित रखना होगा। वाणी जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोच कुछ रहे, मुंह से कुछ और निकल रहा है। आप भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ बोलना अनायास और निकल जाता है। तो इस प्रकार आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, यानी कि दूसरे शब्दों में अगर कहें तो अपने कटु वचनों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी ज़्यादा ना हो, आपके लिए ये हितकर होगा। तो ये था कर्क राशि के जातकों पर सूर्यदेव का प्रभाव। सिंह राशि के जो जातक हैं, सिंह राशि स्वयं की है सूर्यदेव की, उसके स्वामी हैं सूर्यदेव। तो सिंह राशि के जातकों को ये माह पूरा 16 अगस्त से 16 सितंबर तक कैसा रहेगा सूर्यदेव के प्रभाव से। तो सूर्यदेव का जो प्रभाव है सिंह राशि के जातकों पर कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, इस अवधि में आपकी समाज में
तथा अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान में वृद्धि होगी तथा आपके व्यक्तित्व का, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका भी प्रभाव सभी पर बना रहेगा। लोग इन्फ्लुएंस्ड होंगे आपसे। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ जूनियर अधिकारियों के द्वारा कार्यों को पूरा करवाते हैं तो इस अवधि में आपके द्वारा बहुत ही कुशल नेतृत्व के द्वारा आप अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा वे सभी कार्यों को बड़े सफलतापूर्वक ढंग से अपने जूनियर या सहयोगियों से करा सकते हैं बहुत आसानी से। ये सूर्यदेव की कृपा आपको इस रूप में प्राप्त हो रही है इस अवधि में। कन्या राशि, कन्या राशि के ऊपर सूर्यदेव क्या प्रभाव देने जा रहे हैं इस एक महीने में है, तो आइए देखते हैं कि आप कन्या राशि के जो जातक हैं मित्रों, उनको इस माह कुछ लंबी दूरी की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है तथा कुछ खर्च की भी अधिकता बनी रहेगी। अपने खर्चों पर हो सके तो नियंत्रण करने की कोशिश करें अपने खर्चों को। स्वास्थ्य पर भी कुछ आपके प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के आपको अलर्ट रहना है, कॉशियस रहना है, सावधान रहना है, सचेत रहना है और शत्रु पक्ष भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। तो इसलिए आप सूर्यदेव को स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रतिदिन प्रातःकाल में जल देना ना भूलें। हो सके तो उनके सूर्यदेव के मंत्र की एक माला प्रतिदिन अवश्य कर लें। मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र है। तुला राशि, तुला राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि सूर्यदेव का किस प्रकार उनको प्रभाव देखने में मिलेगा इस अवधि में। तो तुला राशि के जातकों को आर्थिक लाभ पूर्ण रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है सूर्यदेव की कृपा से, और इस अवधि में धन का भी आगमन आपको या आपके लिए बना रहेगा, होता रहेगा धन का आगमन। आपको धन को लेकर इस अवधि में कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए सूर्यदेव के आशीर्वाद से। बड़े भाई बहनों की ओर से भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपके मित्र बढ़ेंगे, तुला राशि के जातक की बात चल रही है यहाँ पर। आपके मित्र बढ़ेंगे, मित्रता बढ़ेगी, अच्छे मित्र मिलेंगे और मित्रता से आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे। आगे चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में। तो आप वृश्चिक राशि के जातकों को सूर्यदेव का आशीर्वाद किस रूप में प्राप्त होने जा रहा है, आइए वो आपको बता देते हैं। आपके अपने कार्य क्षेत्र, यानी चाहे वो आपका रोजगार है या फिर व्यापार, उससे संबंधित पूर्ण रूप से आपको सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है इस अवधि में, और यह अवधि आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक सिद्ध होने जा रही है। आपको अपने विभाग में पदोन्नति भी हो सकती है तथा उन्नति के कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। आपको इस अवधि में यानी कि प्रमोशन की जो है बहुत अधिक संभावना मिलने की बन रही है, और इस अवधि में आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, सफल रहेंगे और उसके लिए मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको आपके सम्मान में वृद्धि होगी और आपके द्वारा किए गए कार्यों की भी काफ़ी प्रशंसा आपके विभाग के जो और अधिकारी लोग हैं या सहयोगी हैं, जूनियर हैं, सभी सीनियर हैं, सभी के द्वारा आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और बहुत ही अनुकूल समय होगा ये। और सूर्यदेव जो हैं वो रोजगार व्यापार दोनों के लिए ही बहुत ही आपको अच्छा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं वृश्चिक राशि के जातकों। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों का। आगे धनु राशि के जातकों के लिए बताना चाहेंगे कि आप धनु राशि के जो जातक हैं उनको इस अवधि में भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होने जा रहा है सूर्यदेव के आशीर्वाद से, तथा उनके भाग्य में भी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आपके अपने बाधित कार्य जो हैं, जो बाधा जिनमें पड़ी हुई थी, पेंडिंग पड़े हुए थे, किसी ना किसी कारण रुके हुए थे, वो उनकी पूर्ति होगी, उनको आप पूरा कर पाएंगे। और जिन कार्यों को आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, मतलब जो पेंडिंग थे, वही कार्य आप पूरे कर पाएंगे आसानी से। ऐसे सभी कार्य आप सफलतापूर्वक करेंगे इस अवधि में। जो छात्र अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उनको सूर्यदेव की पूर्णतया कृपा प्राप्त होगी इस अवधि में, और वे अपनी एजुकेशन में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और अच्छा काम करेंगे।
सफलता में मतलब आगे की ओर बढ़ेंगे, अपनी शिक्षा में सफल रहेंगे अपनी शिक्षा को लेकर के। ये उनके सफलता का योग है, काफ़ी अच्छा छात्रों के। आगे चर्चा करेंगे मकर राशि के जो जातक हैं उनका ऊपर कैसा प्रभाव रहने वाला है सूर्यदेव का। तो मकर राशि के जातकों को इस अवधि में अपने बुजुर्गों की संपत्ति में से कुछ अचल संपत्ति या चल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कुछ योग सूर्यदेव के द्वारा बन रहा है। जो व्यक्ति काफी लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान थे, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। कुंभ राशि के जातकों को सूर्यदेव किस रूप में प्रभाव देंगे? तो कुंभ राशि के जातकों को इस अवधि में अपने कारोबार में उनको लाभ होगा, तथा जो जातक अविवाहित हैं और अपने विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो या उनके माता पिता, तो इस अवधि में वे भी सफल हो सकते हैं। विवाहित व्यक्तियों के जो वैवाहिक संबंध है उसमें भी तालमेल बहुत अधिक बना रहेगा आपस में एक दूसरे के साथ। लेकिन आपका व्यवहार दूसरे लोगों के प्रति सकारात्मक बना रहे, इसकी आपको कोशिश बराबर करनी होगी। तो यह था मित्रों आप कुंभ राशि के जातकों का कि सूर्यदेव किस उस रूप में आपको आशीर्वाद देंगे। आगे हम चर्चा करेंगे मीन राशि के जातकों पर सूर्यदेव का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मीन राशि के जातकों को इस अवधि में अपने मामा पक्ष या मामी पक्ष से लाभ की संभावना बन रही है। शत्रु एवं जो आपके रोग हैं वो नष्ट और या शांत रहेंगे। और जिन जातकों को कोर्ट कचहरी में मुकदमा या ऐसी कोई चीज से जूझना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है, या कोई केस चल रहा है, या कोई इस तरीके का कोई टेंशन कानूनी पेशों को लेकर के, तो आपको बताना चाहते हैं कि यह समय उनके लिए काफ़ी अनुकूल है। और इस अवधि में आप जो है कोर्ट कचहरी से संबंधित या जो कानूनी बाधाएं आपको फेस करनी पड़ रही हैं, उन मामलों में आप के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। आप विजयी होंगे उन ऐसे सभी मामलों में। अगर इस अवधि में कोर्ट का निर्णय आता है तो वह भी आपके ही पक्ष में आएगा। ये इतना सुंदर समय है, सूर्यदेव की कृपा आप मीन राशि के जातकों को इस रूप में प्राप्त होने जा रही है। तो ये था मित्रों मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सूर्यदेव किस किस रूप में आपको आशीर्वाद देने जा रहे हैं इस अवधि में 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में, जब वो सिंह राशि में उनका संचार होगा। उसके विषय में आपको हमने ये जानकारी दी थी। अगर ये आपको प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि और भी जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और उन सभी का आप लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।